बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने वाली औरत के हवाले से। नाजरीन, कभी कभी इंसान समझता है कि अल्लाह के यहाँ सिर्फ बड़े बड़े अमाल ही अहम होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ किसी मखलूक पर किया जाने वाला एक छोटा सा रहम भी हमारी निजात का सबब बन सकता है। आज का वाक़या हमें यही सबक देता है कि अल्लाह के नज़दीक नेकी की कदर उसके हुजम से नहीं बल्कि दिल के इखलास से होती है। सही अहादीस में एक ऐसी औरत का वाक़या बयान हुआ है जो गुनाहगार ज़िंदगी गुजारती थी, लेकिन एक मौके पर उसने एक प्यासे कुत्ते पर रहम किया और उसे पानी पिलाया। अल्लाह ताला ने इस रहम की वजह से उसकी मग़फ़िरत फरमाई। ज़रा सोचिए, एक तरफ एक औरत की ज़िंदगी के गुनाह थे और दूसरी तरफ एक बेज़ुबान जानवर की प्यास थी। वो औरत एक कुएं के करीब पहुंची। उसने देखा कि एक कुत्ता प्यास की शिद्दत से तड़प रहा है। वो प्यास की वजह से ज़मीन चाट रहा था। इस औरत ने जब इस कुत्ते की हालत देखी तो उसके दिल में रहम पैदा हुआ। उसने सोचा कि ये जानवर भी अल्लाह की मखलूक है, ये अपनी प्यास बयान नहीं कर सकता, किसी से पानी मांग नहीं सकता और ना ही खुद कुएं से पानी निकाल सकता है। वो औरत खुद कुएं में उतरी, अपने जूते में पानी भरा और ऊपर आई, फिर इस प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया। बस ये एक छोटा सा अमल था, ना कोई बड़ा सदका, ना कोई लंबी इबादत, ना कोई ऐसा काम जिसे दुनिया देखकर तारीफ़ करे, सिर्फ़ एक प्यासे जानवर पर रहम। लेकिन अल्लाह ताला ने उसके इस अमल को कबूल फरमाया और उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। ये वाक़या हमें एक बहुत बड़ी हकीकत बताता है। हम किसी नेकी को मामूली ना समझें। कभी हम सोचते हैं कि ये तो सिर्फ़ एक छोटा सा काम है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। किसी भूखे को खाना दे दिया, किसी प्यासे को पानी पिला दिया, किसी गमज़दा इंसान को तसल्ली दे दी, रास्ते से तकलीफ़ ज़दा चीज़ हटा दी, किसी कमज़ोर की मदद कर दी। हम समझते हैं कि ये तो बहुत मामूली बातें हैं, लेकिन हो सकता है कि अल्लाह ताला के हाँ वही छोटी सी नेकी हमारी बख्शिश का ज़रिया बन जाए। और इसी तरह हमें किसी गुनाह को भी मामूली नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जिस रब के हाँ एक छोटी सी नेकी इतनी कीमती हो सकती है, वो छोटी सी बुराई को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। इस वाक़े का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि इस औरत ने इस कुत्ते से कोई बदला नहीं मांगा था। उसे मालूम था कि ये जानवर उसे शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, वो उसकी तारीफ़ नहीं करेगा, वो उसे कुछ वापस नहीं देगा, फिर भी उसने उसे पानी पिलाया। क्यों? क्योंकि उसके दिल में रहम था। और यही इखलास है। हम इंसानों की मदद करते हुए अक्सर चाहते हैं कि लोग हमें याद रखें, हमारी तारीफ़ करें, हमारे बारे में अच्छा कहें, लेकिन अल्लाह के लिए की जाने वाली नेकी ऐसी होती है जिसमें इंसान किसी बदले का इंतज़ार नहीं करता। वो सिर्फ़ ये सोचता है कि मेरा रब देख रहा है। और जब इंसान की नीयत सिर्फ़ अल्लाह के लिए हो जाए तो एक छोटा सा अमल भी बहुत बड़ा बन जाता है। ज़रा अपने इर्द गिर्द देखें, कितने लोग हैं जो किसी की मदद के मुंतज़िर हैं, कितने बूढ़े हैं जिन्हें सिर्फ़ चंद मोहब्बत भरे अल्फाज की ज़रूरत है, कितने बच्चे हैं जिन्हें थोड़ी सी तवज्जो चाहिए, कितने जानवर हैं जो गर्मी में पानी के लिए तरसते हैं, कितने परिंदे हैं जो पानी की तलाश में भटकते हैं। और हम शायद उन सब के पास से गुजर जाते हैं, फिर कहते हैं मेरे पास तो बहुत से काम हैं। लेकिन कभी कभी सिर्फ चंद लम्हे किसी की ज़िंदगी बदल सकते हैं। गर्मी के दिनों में घर के बाहर पानी रख देना, किसी जानवर को खाना दे देना, किसी प्यासे को पानी पिला देना, किसी ज़रूरतमंद की खामोशी से मदद कर देना, ये सब ऐसे अमाल हैं जिन्हें दुनिया शायद ना देखे, लेकिन अल्लाह ताला ज़रूर देखता है। और याद रखिए, अल्लाह के हाँ नेकी का ताल्लुक़ सिर्फ़ इस बात से नहीं कि काम कितना बड़ा था, बल्कि इस बात से भी है कि दिल में नीयत क्या थी। इस वाक़े में हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो। अगर आपसे माज़ी में गलतियाँ हुई हैं, अगर आपने गुनाह किए हैं, अगर आपको अपनी ज़िंदगी के कुछ फ़ैसलों पर शर्मिंदगी है, तो वापस अल्लाह की तरफ आ जाएं। ये मत सोचिए कि मैं बहुत गुनाहगार हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ कैसे करेगा। अल्लाह की रहमत हमारे गुनाहों से कहीं ज़्यादा वसी है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि इंसान गुनाह करता रहे और तौबा को टालता रहे।
بلکہ جب غلطی کا احساس ہو تو فوراً اپنے رب کی طرف پلٹنا چاہیے۔ آج ہی کسی ایک نیکی کا ارادہ کریں، شاید وہ نیکی بہت چھوٹی ہو لیکن اسے خلوص کے ساتھ کریں۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، کسی پیاسے کو پانی پلا دیں، کسی پریشان انسان کی بات سن لیں، کسی ضرورت مند کی مدد کر دیں۔ اگر کوئی آپ کو دکھ پہنچائے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہماری کون سی نیکی ہمارے لیے اللہ کی رحمت کا دروازہ کھول دے۔ شاید ایک مسکراہٹ، شاید ایک گلاس پانی، شاید کسی بے زبان مخلوق کے لیے رحم، شاید کسی کے آنسو پوچھنے کا عمل، اور شاید وہی چھوٹا سا عمل قیامت کے دن ہمارے لیے بہت بڑا بن جائے۔ اس لیے آج سے ایک بات اپنے دل میں بٹھا لیں، نیکی کو کبھی چھوٹا نہ سمجھیں اور کسی مخلوق پر رحم کرنے کا موقع کبھی ضائع نہ کریں، کیونکہ جس دل میں اللہ کی مخلوق کے لیے رحم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ دل محروم نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر دکھ کے ساتھ رحم اور محبت کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری نیکیوں اور گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں ایسا دل عطا فرمائے جو کسی کی تکلیف دیکھ کر بے حس نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا کے لیے مدد کے لیے آگے بڑھے۔ آمین یا رب العالمین۔